अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू किताब का जो हमारा मौजू है श्रीनगर से करगिल तक, पहला हमने जो इसका हिस्सा पढ़ा वो हमने जाना। आज उससे आगे मैंने आपको बोला था कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट दूसरा है इसका। हमने पहले में पढ़ा था श्रीनगर से करगिल तक, तो आज हम द्रास के बारे में जानेंगे कि द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में मनफी 45 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी ठंड होती है। मैंने आपको बोला जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मकाम है वो द्रास है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज व शादाब रहता है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकान तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। शमसी तवानाई मतलब हो गया धूप से हासिल होने वाली ताकत। जब द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सा सिलसिला शुरू हो जाता है। आगे शहरा दरियाए द्रास के किनारे किनारे होते हुए खरबू नाम गांव का है। खरबू नाम के गांव से गुजरते हैं तो दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ी है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। और ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक़्त करगिल पहुँचते हैं। इस जगह छोटे सेब और खुबानियाँ और दूसरे फलों के साथ साथ ज्वार और गेहूं की पैदावार भी होती है। ये यहाँ पे कौन कौन से, एक तो सेब होते हैं, छोटे छोटे सेब, और खुबानी भी होती है यहाँ मेवा, ये मशहूर है वहाँ के। और दूसरे फलों के साथ साथ ज्वार और गेहूं की पैदावार भी काफ़ी होती है। ये बहुत रसीले होते हैं वहाँ के। ये जो फ्रूट होते हैं ये छोटे सेब, और वहाँ की शलगम भी मशहूर है लद्दाख की। तो करगिल में जो मुसलमान और बुद्ध आबाद हैं इनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। यहाँ के लोग बुद्धि, पुरकी और बल्ती बोलते हैं, ये ज़बान है वहाँ बोलते हैं। कुछ लोग दर्दी या हीना भी बोलते हैं। इनका लिबास का जो नाम है वो लंबा सा एक चोगा, जैसे उन्हें गोंचा कहा जाता है, उसे गोंचा कहा जाता है। करगिल में हर तरफ बेर के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोग ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरियात पूरी करते हैं। इस जगह छोटे सेब, खुबानियाँ, वो मैंने आपको बोला, बड़े रसीले होते हैं, रस मीठे। ये खिता ज़मीन से ज़्यादा पैदा हासिल करने की गरज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। 2 फसलें गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जग्राफियाई वजूहात की बना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ बहुत सी तालीमी अदारे मौजूद हैं जिनमें प्राइमरी, मिडल, हायर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री कॉलेज और कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए ही बनाए गए हैं। और दूसरे हिस्से में करगिल में मजदूरों के साथ साथ औरतें भी काम करती हैं। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में, हस्पतालों में, तालीमी अदारों में काम करने को नज़र आती हैं। तालीमी अदारे के अलावा करगिल में बहुत निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। हो गया निजी, हो गया प्राइवेट स्कूल। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें करगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर हैं। उस जगह को बोलते हैं बड़ू में तामीर की गई है। बड़ू में एक खानका भी है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की ज़ियारत के लिए हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। बच्चों, आज हमने जाना द्रास के बारे में, और इसका आगे वाला हिस्सा हम पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको असाइनमेंट भी, सवाल जवाब भी लिखाऊंगी। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आगे भी हम इसका लगातार रखेंगे। दूसरे सबक में हिस्सा नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।